नमस्कार दोस्तों। कर्म, भाग्य, बुद्धि तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मनुष्य जीवन में कर्म, भाग्य, बुद्धि तीनों में से सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? इसे हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों लोग आपस में विवाद कर रहा था। पहला बोलता है मैं सबसे महान हूँ, दूसरा बोलता है मैं सबसे महान हूँ, तीसरा बोलता है मैं सबसे महान हूँ। उन तीनों का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से नारद मुनि जी जा रहे थे। कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों का विवाद सुनकर मुनि जी उधर उनके पास जाके पहुंचे। पूछा कि भाई तुम लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? कर्म, भाग्य और बुद्धि कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप ही हमारा निर्णय कीजिए, हम तीनों में से सबसे महान कौन है? अब नारद जी थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर उन्होंने बताया, फिर ठीक है मैं ही बताता हूँ। पृथ्वी लोक पर एक आदमी के पास एक एक करके तुम तीनों लोग जाओ, और जिसके जाने पर उस आदमी के सबसे ज्यादा विकास होगा वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। फिर कर्म, बुद्धि, भाग्य बोला ठीक है। उनके मुताबिक वो तीनों विलंब ना करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे और उधर जाके देखा एक मछुआरे को जो बहुत ही गरीब था। वो मछुआरा नदी में मच्छी पकड़ता था और बाजार में बेचता था। अब कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों आपस में बात करने के बाद सोचा कि इस व्यक्ति के पास हम तीनों एक एक करके 1 महीने तक रहेंगे, और हम तीनों में से जिसके जाने पर इस व्यक्ति के सबसे ज्यादा फायदा होगा वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब सबसे पहले कर्म बोलता है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और उसकी जिंदगी मैं बदलूंगा, मैं। अब कर्म उस मछुआरे के शरीर में प्रवेश किया। अब उस मछुआरे के शरीर में प्रवेश करने के बाद मानो कि उसकी शक्ति दुगनी हो गई। अब वो पहले से ज्यादा देर तक मच्छी पकड़ सकता था, ज्यादा भी मच्छी भी पकड़ता था, और उस मछली को बाजार में बेचने के बाद पहले से ज्यादा पैसा भी मिला। तो वो अपने परिवार के लिए और भी ज़्यादा पैसा खर्च करने लगा, मतलब खाने पीने में और भी ज़्यादा पैसे खर्च करने लगा। ऐसे करके वो बहुत खुश था, और देखते देखते 1 महीना बीत गया। इस तरह कर्म 1 महीना उसके अंदर रहा, और वो इसी प्रकार ज़्यादा पैसे कमा के अपने परिवार के लिए ज़्यादा ख्याल रखने लगा। ज़्यादा पैसा होने लगा और वो पूरा पैसे का फायदा उठाने लगा। उसके बाद कर्म 1 महीने बाद वापस चले गए। अब भाग्य कर्म को बोला तुम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, अब तुम देखो मैं कैसे उसको अमीर बनाता हूँ। अब भाग्य भी उसी प्रकार मछुआरे के शरीर में प्रवेश किया और उसको जाके सीधा उसकी लॉटरी लगा दी। अब वो मछुआरा अमीर हो गया। अब वो मछुआरा फिजूल खर्च करने लग गया, क्योंकि उसके पास पैसों का नॉलेज नहीं था, वो फाइनेंस का नॉलेज नहीं था। इसलिए वो अपने शौक पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने लगा, और कुछ ही दिनों के अंदर वो फिर से गरीब हो गया। पहले जैसा था वैसे हो गया। अब ऐसे ही वो 1 महीने बाद भाग्य भी स्वर्गलोक चले गए, और उधर वो उदास होकर बैठ गए। अब लास्ट में बारी आई बुद्धि की। अब बुद्धि बोला तुम दोनों तो उसका उतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, अब देखो मैं कैसे उसका ज़िंदगी बदलता हूँ। बुद्धि वैसे ही मछुआरे के शरीर में प्रवेश किया, ठीक है। और मछुआरा पहले जैसा ही मच्छी पकड़ रहा था, उसको बेच के जितना पैसे आया वो पैसे को देख कर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि जो घुस गई थी। उस पैसे से खाने पीने में ज़्यादा खर्चा ना करके अगले दिन एक मछुआरे को भाड़े पे ले आया। फिर दोनों एक साथ मच्छी पकड़ने लगे। अब दोनों का जितना मच्छी पकड़ा को बेच के और भी ज़्यादा पैसा हुआ, तो अगले दिन एक और मछुआरे को भाड़े पे ले आया। अब तीनों एक साथ मच्छी पकड़ रहे थे। अब तीनों को पैसा मिला कि और भी ज़्यादा पैसा हुआ, तो और 2 मछुआरे को भाड़े पे लाया। अब सबका पैसा मिला के और 5 को लाया। ऐसे कर करके कुछ ही दिनों में अमीर हो गया। और फिर बुद्धि भी 1 महीना पूरा होने के बाद वापस स्वर्गलोक पहुंच गया। फिर तीनों कर्म, भाग्य और बुद्धि एक साथ नारद जी के पास पहुंचे, और फिर सारी बात खुलकर बोलने के बाद नारद जी के बोलने से पहले ही कर्म और भाग्य बोले कि बुद्धि ही सबसे महान है। जिधर बुद्धि है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप आ जाते हैं, इसलिए बुद्धि को महान बताया गया है। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है।